Hello guys, good morning, and today we are in Shambhajinagar and we have just reached यहाँ पर. We took a overnight bus from Navi Mumbai to Aurangabad and हमने अभी just हॉस्टल में वेब चेकिंग किया है and अभी हम कुछ तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं. इट्स अराउंड 7 नाउ, तो इसलिए यहाँ पर इतना ऑप्शंस नहीं है, बट लेट्स सी कि क्या मिलता है. सो हाय गाइस, हमें बाहर तो कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए, बट देन वी रीच्ड अवर हॉस्टल अगेन एंड आई वेंट टू टेक अ बाथ एंड तब तक कैफ़े खुल गया था. So we quickly had chai and sandwich and now I'm going to Krishneshwar Mandir and Daulatabad Fort and Ellora Caves. So yes, I'm waiting for my auto. So the auto will be reaching over here in 10 minutes and then मैं जाऊँगी. And yes, I'm going solo क्योंकि यहाँ पर और कोई है नहीं जिसके साथ मैं जा सकूँ हॉस्टल में. So yes, मैं अकेले ही जा रही हूँ फिर. So the auto is going to charge me 1200 एंड मैं आराम से घूम सकती हूँ. देयर इज़ नो टाइम लिमिट, तो आई फील ठीक है. सो ना घूमने से तो अच्छा ही है कि मैं घूम के आ जाऊँ. सो यस, तो मैं जहाँ जहाँ जैसे जाऊँगी आई विल अपडेट यू गाइस कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. सो यस, स्टे ट्यून. आई विल ऑल्सो शो यू गाइस हॉस्टल का पीछे का एरिया एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो अभी मतलब देर इज़ नथिंग बट आई रियली फाउंड इट वेरी प्रिटी कि पीछे एक एरिया है वेर आई कैन वॉक अराउंड एंड जस्ट यहीं पर देर इज़ अ कैफ़े हॉस्टल का ही, तो वो दिखाती हूँ. सो यस, अभी हम जाते हैं फिर ऑटो दिखते आइए कि नहीं. तो अभी मैं हॉस्टल से निकल गई हूँ एंड आई एम गोइंग टू मंदिर फर्स्ट एंड यहाँ से मंदिर का 45 मिनट्स दिखा रहा है एंड आई गेस द व्यू इज़ गोइंग टू बी प्रिटी हिली एंड ब्यूटीफुल. सो लेट्स सी. सो हमारे दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से हुए. हाफ एन आवर लगा लाइन में एंड पीछे मेरे वो बहुत प्यारा सा मंदिर है एंड अच्छा था. थोड़ा जो मेन टेम्पल एरिया था वहाँ पर काफ़ी रश था, काफ़ी घाई हो रही थी विच इज़ नॉर्मल क्योंकि इतनी भीड़ थी ही. एंड यस, तो अभी मैं बाहर आई हूँ एंड इधर पे मैं वो मंदिर के साथ फ़ोटो लेने आई हूँ मेनली. तो इधर कोई है तो नहीं, तो आई विल ट्राई टू टेक इट फ्रॉम अ ट्राइपॉड एंड यस. फिर मैं फ्रिज मैग्नेट लेने वाली हूँ और कुछ टिकती हूँ, अगर कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैं बताऊँगी. एंड यस, ये प्रसाद है ऑलरेडी, तो ये चढ़ा के हमने लिया है. सो यू कैन सी दैट इज़ द मंदिर एंड यहाँ पर कोई भी नहीं है एंड यहाँ पर नॉर्मल ही है. बट येस, इन केस अगर आपको फ़ोटो लेना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है टेंपल के साथ रहने का, तो अंदर तो अलाउ नहीं करेंगे. तो यू कैन कम फ्रॉम दैट गेट, यू कैन कम ओवर हियर एंड आप यहाँ पर आराम से ले सकते हो. सो मैं तो अभी ट्राइपॉड से ट्राई करूँगी. लेट्स सी कैसा आता है. थोड़ी तो एक्साइटमेंट में पागल बन जाते हैं लोग, तो मैंने मेरा ट्राइपॉड ऑटो में ही भूल गई हूँ मैं एंड अब आई हैव नो क्लू मैं कैसे लूँगी. तो देखती हूँ, मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ. तो ये दोनों क्यूटीज़ है जिन्होंने मेरा अभी फ़ोटो खींचने में हेल्प किया है. आप अपना नाम बताओगे? विशाल थोरात. ओके, तो आपको पता है कुछ मंदिर के बारे में? हाँ, वो जो उसमें मंदिर के आगे जो है ना, हाँ, पूरा शिव जी का परिवार है. गणेश जी, कार्तिक और पार्वती माता है. उनके कंधे पर गंगा मैया जी बैठे हुए हैं और उधर में बगल में एक कुंड है. वहाँ पे जो है ना पार्वती माता नहाने के लिए आते थे. अरे वाह, ठीक है, थैंक यू.
सो आई हैव रीच्ड एलोरा केव्स एंड यहाँ पर टिकट लिया है 40 रुपीज़ का. मेक श्योर यू आर कैरिंग कैश ओवर योर बिकॉज ऑनलाइन यहाँ नहीं चलता है. एंड यस, नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कैलाश टेम्पल फर्स्टली. सो यू हैव मल्टीपल गाइड्स ओवर हियर. यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए भी है. इफ़ यू वांट सेल्फी स्टिक भी रेंट पे मिलता है, फिर अम्ब्रेला भी रेंट पे मिलता है. तो फैसिलिटीज़ तो काफ़ी है. लेट्स सी. This is the main area of the Kailasha temple, the Shivling. So the history of कैलाश टेम्पल इज़ कि ये पूरा एक माउंटेन था एंड ये पूरे माउंटेन को कट करके ये सब बनाया गया है, विच इज़ रियली वेरी अनइमेजिनेबल बिकॉज इतने साल पहले विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी एडवांसमेंट, इतना सब करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एंड स्टिल दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, दिस इज़ सो अनरियल. जस्ट हैव अ लुक. This all was carved from single mountain and ये बना गया है. The main temple which is dedicated to Lord Shiva is there, जिसका दर्शन हम करके आए. एंड ऑब्वियसली शिव जी है तो इट्स ओके. उनके नंदी जी भी तो होंगे ही. सो ये है हमारे प्यारे से नंदी जी. यस. A lot of places in the cave is really very dark and then there is so much of light and then this beauty. One major fun fact about this temple कि जो 20 रुपीज़ पे जो फ़ोटो है जिस जगह का, it is the same place. बहुत गर्मी है बट आई एम रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ बिकॉज मैं अकेले घूम रही हूँ एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू सिंस सो लॉन्ग. सो नाउ आई हैव रीच्ड अनदर केव. दिस इज़ केव नंबर 14 एंड इतना कुछ है नहीं, मतलब इट्स छोटू सा ही, बट वी विल स्टिल गो एंड सी कि अंदर क्या है. तो यस, मैं आई थी यार बट मुझे अब याद नहीं आ रहा. देयर इज़ नथिंग इनसाइड, इट्स एम्प्टी ऑलमोस्ट. सो वी विल सी द नेक्स्ट वन. You can see there are people enjoying their summer vacation. There are so many children, there are so many families. It's nice to see so many people coming to such places. This is cave number 13 and आप ही देख लो, कुछ नहीं है. It's empty. भैया कुछ तो फोटो ले रहा है and it's empty. तो अगला जाएंगे. सो अब हम आगे वाले केव्स में जा रहे हैं. एक बात है कि आप जितना जितना आगे आओगे उतनी उतनी यहाँ पर भीड़ कम हो रही है. पीपल मोस्टली वो कैलाश वाले केव में ही आ रहे हैं एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसे हर जगह बैठने के लिए बनाया गया है. तो यस, आपको आराम करने के लिए शेड्स भी मिल जाएंगे, बेंच भी मिल जाएंगे. तो अभी हम आगे जा रहे हैं एंड आई विल शो यू द व्यू. एलोरा केव्स के ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं एंड अब मैं फ़ोन थोड़ा कम यूज़ करूँगी क्योंकि बैटरी नहीं है. एंड देन इसके बाद आई विल गो आउट, आई विल हैव लंच एंड देन आई विल गो टू दौलताबाद फोर्ट.
सो राइट नाउ आई एम एट स्किल बाज़ार. सो यहाँ पर पैठनी साड़ियाँ बनती है प्योर सिल्क वाली. सो अभी तो सब मोस्टली लंच पे गए क्योंकि मैं ही गलत टाइम पे आई, बट आई विल शो यू सम ऑफ देयर वर्क. हाय गाइस, सो एलोरा केव्स के बाद मुझे एक पैठनी साड़ी के फैक्ट्री पे लेके गए थे एंड मुझे दिखाया कि कैसे पैठनी साड़ी बनती है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, एंड मुझे सब अपने शॉप का वो डिटेल्स बता रहे थे. सो बेसिकली बाजू में ही उनकी फैक्ट्री है जहाँ बनता है और उसके बाजू में उनका शॉप है. सो सरप्राइज ही. सो यस, सो उनके शॉप में भी मैं गई थी. इट वाज रियली ब्यूटीफुल. काफ़ी महंगी साड़ियाँ बिक रही थी वहाँ पर लैक्स में. सो मैंने तो ये पहली बार देखा, बट इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल. उनके पास पर्स थे, उनके पास बैग्स थे छोटे वाले, वॉलेट थे एंड टॉप्स थे. सलवार में भी ड्रेसेस थे, पैठनी में ही, बट सो इट वाज रियली नाइस टू सी सच ब्यूटीफुल प्लेस. एंड नाउ आई एम हियर फॉर लंच एंड यहाँ कोई नहीं है मेरे अलावा. एंड आई जस्ट होप द फूड इज़ गुड क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट प्रॉपर मील ऑफ द डे. एंड येस, देखती हूँ. तो मैंने फैंसी नहीं रखा. आई हैव ऑर्डर्ड दाल, कोल्हापुरी दाल. सो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू. तो आई हैव ऑर्डर्ड कोल्हापुरी दाल एंड जीरा राइस. सो आई होप कि कोल्हापुरी दाल अच्छी हो. आई एम श्योर अच्छी होती होगी, बट यहाँ की अच्छी हो. तो यस, मैं बताती हूँ आएगा तो कैसा है. The lunch was not good, to be very honest, but ठीक है, we survived. Now we are going to दौलताबाद फोर्ट. ये कैमरा के लिए टिकट चाहिए. So we have reached दौलताबाद फोर्ट एंड यहाँ का एंट्री फ़ीस इज़ 25 रुपीज़. मेरे कैमरे का भी एंट्री फ़ीस लगा 25 रुपीज़. अगर आपके पास फ़ोन है तो दे वोंट चार्ज, बट अगर कोई कैमरा है तो 25 रुपीज़. एंड प्लास्टिक के बॉटल का 20 रुपीज़. सो बेसिकली उनका ये है कि प्लास्टिक आके तुम वापस फेंको जो कचरा है जहाँ पर, एंड वो वाला 20 रुपीज़ दे विल गिव यू बैक. एंड आई विल ऑल्सो शो यू द व्यू. ये है एंट्रेंस एंड देन दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. तो चलते हैं. कुछ लोगों पे हमला हो गया गाइस. बंदर ने प्लास्टिक की थैली देख ली एंड बस. मैं अभी सिर्फ 10 मिनट चढ़ी हूँ एंड आई फील इट्स नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज बहुत धूप है, बहुत गर्मी है. ये आवाज़ कर रही है भाई, ये आवाज़ कर रही है. You know, it's said that this fort is built in such a way that would confuse the enemy. कि सबसे मेन मोटिव ही इस फोर्ट का ये था कि कोई एनिमी आ ही ना पाए, बाकी तो बात ही छोड़ो. एंड आई फील दैट इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ सो कंफ्यूजिंग. इट इज़ सो कंफ्यूजिंग वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू. As I was saying, the fort is mainly known for the strategy part, the भूल भुलैया part. So यहाँ पर एक और है. Can you see this? ये ऐसे I don't know कहाँ नीचे आता है, बंद है वो क्लियरली. एंड वहाँ पर नीचे किला है, किला नहीं है, झील है. एंड आई विल शो यू. यहाँ से when we go you can see from here, then you can see from here. So I figured out, वहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही थी रास्ता, जो मुझे पता नहीं था कहाँ जा रहा है, वो वहाँ से ये सीढ़ी के थ्रू, फिर ये सीढ़ी के थ्रू यहाँ से था. बट ऑब्वियसली अभी तो बंद हो गया, बट यस. सो
सो गाइज मैं ऑलमोस्ट बाहर पहुंच चुकी हूँ फोर्ट के एंड नाउ आई विल डायरेक्टली गो टू हॉस्टल and I will take a nap because I am done. So I will see you at hostel. Bye. Hi guys, so मैं दौलताबाद फोर्ट से सीधे आके सो गई थी एंड आई स्लेप्ट फॉर अराउंड 4 to 5 hours एंड अभी मैं उठी. I had my dinner and now I'm here to give you all the details for this trip. So how you can reach, you can take bus or train from your nearby city or station and आप संभाजी नगर आ सकते हो. अगर आप वाया बस आ रहे हो तो बाबा पेट्रोल पंप इज़ द नियरेस्ट हॉल्ट एंड ट्रेन से आ रहे हो तो संभाजी नगर. देन आप ट्रेन और बस स्टॉप या स्टेशन से यू कैन कम टू हॉस्टल संभाजी नगर and you can stay over here. I will add the price detail over here क्योंकि मुझे आइडिया नहीं मेरी बहन ने किया है. So yes, you can stay. It is affordable. That is what I'm fully aware about. And it is really very nice. वहाँ पर पूरा कैरम है. IPL screening हो रहा है because it's IPL season. And the food is also really good. And काफ़ी अच्छा है. It's very clean. So I will make a full video about this hostel in the next vlog you can see it. And yes, so कितने खर्चे हुए हैं मेरे टोटल. सो द टोटल अमाउंट आई स्पेंड टुडे, मैं उसका पहले बाइफिकेशन देती हूँ. सो ऑटो का था 1200. तो अगर मेरे साथ और कोई होता, 3 लोग बेसिकली, हम अगर 3 होते तो वो डिवाइड होता, बट कोई था नहीं तो फुल 1200 ऑटो. एंड पहले मैं कृष्णेश्वर मंदिर गई, वहाँ पर मेरा 250 गया फॉर फ्रिज मैग्नेट, प्रसाद एंड फ्लास्क. आपके ऊपर है, आपका जैसे भी खर्चा आपको करना हो. देन आई वेंट टू एलोवेरा केव्स, वहाँ पर 40 रुपीज़ एंट्री फीस था एंड यू हैव टू कैरी द एग्जैक्ट अमाउंट. फॉर एग्जांपल 50 का आप नोट दोगे तो दे वोंट एक्सेप्ट, दे नीड 40 रुपीज़ इन कैश एंड देन नो UPI, या सो ओनली कैश एंड देन एंड देन उसके बाद दौलताबाद फोर्ट में 25 रुपीज़ मेरे कैमरे का लिया था. अगर आप नॉर्मल फ़ोन से शूट करोगे तो नहीं लेंगे. एंड 25 रुपीज़ पर पर्सन, सेम, ओनली कैश एक्सेप्टेड. एंड देन उसके बाद मैंने लंच किया था, सो 260 रुपीज़ उसका. एंड समथिंग अराउंड नींबू पानी का मिला के 80 रुपीज़ हुआ होगा क्योंकि कंटिन्यूसली डेफिनेटली स्टे हाइड्रेटेड, सो उसका. एंड देन येस, दिस वॉज इट. एंड मैं फिर टोटल अमाउंट जो भी होगा मैं स्क्रीन पे कहीं लिख दूँगी. एंड देन वही मैं हॉस्टल आ गई. एंड नाउ यहाँ पर लंच डिनर आप पे डिपेंड करता है आप कैसे क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो. सो येस, सो मैं नेक्स्ट व्लॉग जो भी होगा इट विल बी रिगार्डिंग हॉस्टल का टूर. सो डू चेक इट आउट, डू सी इट. एंड अगर आप कभी आ रहे हो तो यू कैन स्टे ओवर हियर. So yes, so thank you guys, and if you like the video please do like, share and subscribe. Do let me know your thoughts in the comment. I will be happy to hear them. Thank you. Bye bye.